यह वर्ष भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं पिछले दशक में डिफेंस कोऑपरेशन के संबंध में हमारे दोनों देशों द्वारा की गई प्रोग्रेस को देखकर बेहद खुश हूं। मुझे प्रेस के सुरक्षियों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने सितंबर 2022 में टोक्यो में अपनी पिछली बैठक से लेकर अब तक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हासिल की है। कई मामलों में परिणाम अपेक्षाओं से भी अधिक रहे हैं। यह हमारे दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच बेहतरीन तालमेल के कारण ही यह संभव हो पाया है। आज हमारी डिस्कशन के दौरान हमने म्यूचुअल इंटरेस्ट के बाइलेटरल और रीजनल इश्यूज के बारे में चर्चा की है। इंडो पैसिफिक रीजन में दो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स होने के नाते इंडिया और जापान कई मायनों में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रहरी हैं। इसलिए यह पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 हमारे डिफेंस एंगेजमेंट में एक माइलस्टोन ईयर के रूप में साबित हुआ है। ज्वाइंट सर्विसेज स्टॉप टॉक्स की स्थापना और हमारी एयर फोर्सेज के बीच पहला फाइटर एक्सरसाइज वीर गार्जियन हमारे डिफेंस फोर्सेज के बीच बढ़ते इसी सहयोग का प्रतीक है। पहली बार तीनों ही सर्विसेज ने एक ही कैलेंडर ईयर में ज्वाइंट एक्सरसाइजेज की हैं। हमने फोर्सेज में ज्वाइंटनेस के संबंध में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए अपनी पहली ज्वाइंट स्टॉप टॉक्स भी आयोजित की है। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और जापान के वाइस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बीच डिफेंस पॉलिसी डायलॉग भी अप्रैल 2023 में आयोजित की गई थी। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रोग्रेस हुई है।